आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, वाई CC इज इंपॉर्टेंट इन फोटोज और इन वीडियोज और लेट्स से फिल्म्स। ये वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपके दिमाग में इसके जितने भी जवाब हैं वो सारे लिखिए। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnone.com की YouTube चैनल पे, जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रिसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कलर करेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो सिर्फ इतना बेसिक समझ लेते हैं कि कोई भी अच्छे कैमरे से जब आप कोई फोटो लेते हैं या फिर कोई शॉर्ट फिल्म का आपने सीन शूट किया या फिर आप फिल्म देखने जा रहे हैं और वही फिल्म जब रॉ फुटेज आप देखोगे तब ऐसी दिखेगी और कलर करेक्शन के बाद वही रॉ फुटेज या फिर फोटो ऐसा दिखेगा। तो फिल्म थिएटर में जाकर ये रॉ फुटेज के लिए कोई 150 रुपया नहीं देगा। ये क्या बात करता है यार। इसी वजह से, यही सिंपल चीज की वजह से कलर करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इससे ये मदद मिलेगी कि इसकी मदद से आप अपने पिक्चर क्वालिटी को, डेप्थ को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं और उसी के साथ साथ अगर फिल्म है तो फिल्म के अंदर स्टोरी पे लोग ज्यादा ध्यान देंगे, उसके अलावा वो लोग कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और इसी वजह से आपके लिए कलर करेक्शन एंड एडिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स में कलर करेक्शन कैसे होता है। लेकिन ये आफ्टर इफेक्ट का और फिल्म एडिटिंग का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है। फिल्म एडिटिंग कह लो या फिर वीडियो एडिटिंग कह लो, क्योंकि इसके अंदर यानी कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। एनिमेशन भी है और बहुत सी चीजें हैं, पर इससे पहले आपको बेसिक से आगे बढ़ना होगा, यानी कि कलर करेक्शन अगर आप समझ गए तो इसके बाद भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो तो देखिए, लेकिन अगर आपको आफ्टर इफेक्ट के बारे में कुछ भी जानना हो, उस आफ्टर इफेक्ट का कंप्लीट कोर्स करना हो तो learnone.com की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स सर्च कर सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका यही है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी कोर्स की लिंक दी गई है। ये लिंक ऊपर क्लिक कीजिए और 100% फ्री में एनरोल कीजिए। ये पूरा कोर्स आपके लिए कंप्लीटली फ्री है और इसी वजह से ये कंप्लीट कोर्स करने के बाद आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स सीखने के लिए 100% फ्री है, ये याद रखिएगा, क्योंकि learnone.com एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि जहां पे टॉप सेलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा ये सारे कोर्सेज काफी आसान भाषा में हिंदी में समझाए जाते हैं और वो भी 100% फ्री में। आइए अब ये देखते हैं कि कलर करेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे होता है हमारे ट्रेनर नकुल के साथ। आज का टॉपिक है दैट इज कलर करेक्शन एंड ग्रेडिंग। सो लेट्स गेट बैक टू माय आफ्टर इफेक्ट। जल्दी से अपन आफ्टर इफेक्ट में चलते हैं एंड एक छोटा सा मैंने यहाँ पर कॉम्प बनाया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स डिलीट दिस कॉम्प एंड आई हैव दिस पर्टिकुलर वीडियो है, तो यहीं से अपन इसमें से न्यू कॉम्प इसकी क्रिएट करते हैं एंड सी दिस इज माय कॉम्प वी हैव। यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है, अपना नेचर का वीडियो है। तो इसका अपन सबसे पहले क्या करते हैं, डुप्लीकेट ले लेते हैं। लेट्स टेक अ डुप्लीकेट ऑफ दिस एंड यहाँ पर अपन आगे ऊपर वाली लेयर पे क्या देते हैं, एक मास्क देते हैं छोटा सा, जिससे अपन इसका प्रॉपर वे में बिफोर एंड आफ्टर अपन देख पाए, राइट। तो यहाँ पर अपने पास मास्क है। सो अगर यहाँ पर मैं कुछ भी पुट करता हूँ, सपोज इफ आई पुट ऑन समथिंग ऑन दिस, तो यहाँ पर आपका देखिए वो कलर करेक्शन दिखेगा आपको और यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में आपको नहीं दिखेगा। इफ आई स्विच ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट तो यू कैन क्लियरली सी द पर्टिकुलर my this thing the before and after thing, right? So let's get into that quickly. यहाँ पर अपन जाते हैं, इस ऑटो लेयर को डिलीट करते हैं। So आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन कलर करेक्शन, यहाँ पर एक छोटा सा इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर कलर करेक्शन का टैब आता है। कलर करेक्शन के टैब में आपके पास बहुत सी चीज़ें आती हैं। लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। यहाँ पर देखिए ऑटो कलर्स है, ऑटो कॉन्ट्रास्ट है, ऑटो लेवल्स हैं, अपने पास ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट अलग से है, CC नेचुरलाइज है एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर। सो इनमें से जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ों की अपन आज बात करेंगे। सो सबसे पहले अगर अपन देखें तो यहाँ पर कुछ ऑटो कलर, ऑटो के नाम पे आपको कुछ दे रखा है। फर्स्ट है ऑटो कलर, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो लेवल्स। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है दैट कि ऑटोमेटिकली आपका कलर चेंज करेगा। सी अ वेरी नाइस डिफरेंस यू कैन सी। ऑटो कंट्रास्ट अगर मैं इस पर पुट करता हूँ अगेन तो व्हाट हैपेंस, इट विल गिव यू अ वेरी नाइस कंट्रास्ट। एंड ऑटो लेवल्स अगेन मैं पुट करता हूँ तो इट विल गिव यू अ वेरी नाइस
थिंग्स। तो यहाँ पर तीनों चीज़ उसने ऑटोमेटिक आपको करके दी है। यहाँ पर देखेंगे तो आप इसको, आपको डिफरेंस आपको सामने सामने पता पड़ेगा। इफ़ आई गो एंड क्लिक ओवर हियर, मास्क पे क्लिक करता हूँ मैं, एंड मास्क को मैं पकड़ के थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। ये देखिए, राइट। तो आपको कंट्रास्ट पता पड़ रहा है, आपको किस तरीके से उसने लेवल सेट किए हैं, किस तरीके से उसने ऑटो कलर किया है उस चीज़ को, वो सब चीज़ें आपको पता पड़ रही है। सो यहाँ पर अपन वापस आ जाते हैं और इसके ऑप्शंस कुछ देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अपने पास है। जैसे कि सबसे पहले अपन गए, दैट इज़ ऑटो कलर। ऑटो कलर मैंने पुट किया है। सो यहाँ पर अगर इसकी मैं टेम्परेचर सूदिंग की बात करता हूँ, ब्लैक क्लिप की बात करता हूँ, ये देखिए, अगर ब्लैक मेरे को उसके अंदर इनपुट करना है या फिर मेरे को वाइट उसके अंदर इनपुट करना है ज़्यादा, तो आई कैन डू दैट फ्रॉम द ब्लैक क्लिप एंड द वाइट क्लिप, ओके। एंड अगर ब्लेंड विद ओरिजिनल मेरे को करना है, अगर मेरे को उस चीज़ को अगर मैं दे रहा हूँ और उसको ब्लेंड करना है मेरे को ओरिजिनल अपने वीडियो के या फुटेज के साथ, तो यहाँ से मैं ब्लेंड विद ओरिजिनल कर सकता हूँ। देन वी हैव अ कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर सूदिंग, अगेन ब्लैक क्लिप, वाइट क्लिप, ये सभी चीज़ें आपको सब में मिलेगी, राइट। चाहे वो कॉन्ट्रास्ट हो, चाहे वो वाइट क्लिप हो, चाहे वो लेवल्स हो। लेवल्स में भी अगर आप देखना चाहें, मैं अगर ब्लैक्स को बढ़ाना चाहता हूँ या अगर मैं वाइट्स को बढ़ाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली विल गेट दैट पर्टिकुलर स्टफ इन आवर दिस पार्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सामने सामने चेंजेस दिखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑटो में काम करती है। ऑटो एज एन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको बट ऑब्वियस तीनों चीज़ें वो आपको दे देता है। सो लेट्स डिलीट दैट। इसको अपन एक छोटा डिलीट करते हैं एंड अपन ब्लैक एंड व्हाइट की बात करते हैं। सपोज इफ आई पुट अ ब्लैक एंड व्हाइट, इट विल गिव यू अ ब्लैक एंड व्हाइट स्टफ। यहाँ पर आपके पास रेड, येलो, ग्रीन, सियान एंड ब्लू कलर है, मेजेंडा भी है आपके पास। टिंट कलर ऑल्सो यू हैव। अगर मैं किसी तरह का टिंट अगर इसको देना चाहता हूँ तो येस आई कैन गिव अ टिंट टू दैट। यहाँ पर टिंट पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। टिंट के अंदर भी अगर मेरे को कुछ चीज़ें कम करनी है तो येस आई कैन डू। अगर मेरे को रेड्स कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, रेड्स कम करने हैं, रेड्स, येलोज मेरे को ज़्यादा करने हैं, इफ आई वांट टू डिक्रीज द येलो कलर्स एंड ऑल दैट, तो यहाँ पर ये सिंपल सा ब्लैक एंड वाइट है। अगर मैं सिंपल ब्लैक एंड वाइट देता हूँ विदाउट एनी टिंट, तो यहाँ पर प्योरली वो क्या हो जाएगा, पूरा डीसैचुरेट हो जाएगा, ओके। सो उसके अलावा अपने पास क्या है, उसके अलावा अपने पास ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है। अगर मैं हल्की सी, जैसे ये चीज़ अपन ने लास्ट कॉम्पोजिशन में भी यूज़ करी थी, अगर आपको याद रहेगा तो अपन ने जब रेनिंग इफेक्ट वाला डाला था तब अपन ने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया था। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अपन ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट उसका सेट कर सकते हैं। एंड यूज लेगेसी में अपना क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक करेगा, बट स्टिल अपन को ये बहुत ज़्यादा है, ये अपन को नहीं करना है। वी कैन डू दैट इन अ मैनुअली मैनर। अपन इसको मैनुअली मैनर में भी कर सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद अगर बात करें कि अपने पास और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि सपोज अगर मैं कलर बैलेंस डालना चाहता हूँ, सपोज आई विल गिव अ कलर बैलेंस टू दिस, तो यहाँ पर आपके पास इंडिविजुअली सभी चीज़ों का आपके पास कमांड आता है। जैसे कि शैडो की बात करें, मिड टोन्स की बात करें और हाईलाइट्स की बात करें। अगर मुझे शैडो के अंदर रेड बैलेंस कम करना है, मुझे अगर मिड टोन्स के अंदर रेड बैलेंस कम करना है, या मुझे हाईलाइट के अंदर रेड बैलेंस कम करना है, सपोज इफ आई वांट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ ब्लूइश थिंग टू दिस, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट के अंदर हल्का सा ब्लू को आगे बढ़ाऊंगा। सो सी सिंपल आपके पास ब्लूइश कलर्स जो थे यहाँ पर वो आपके चेंज हो गए। सी यहाँ पर इट्स वेरी ग्रीनिश, यहाँ पर आपके अगेन हल्का सा ब्लूइश इफेक्ट। शैडोज में भी मैं कुछ बहुत सा चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पर। एंड मिड टोन्स ऑल्सो आई कैन प्ले विद। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास इंडिविजुअली कलर बैलेंस के अंदर मिड टोन, हाईलाइट एंड शैडोज का आपके पास तीनों चीज़ें आपके पास आ रही हैं। सो लेट्स कीप इट। एंड पहले मैं आपको ये बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों से होता क्या है, देन विल छोटा सा अपन एक कलर करेक्शन पूरा ग्रेडिंग करके साथ करके दिखाएंगे। सो लेट्स डिलीट दिस अगेन कलर बैलेंस एंड लेट्स पुट वन मोर थिंग दैट इज HSL कलर बैलेंस। सो आई विल कीप इट ओवर हियर। तो नाउ व्हाट इट इज HSL? HSL is hue, lightning and saturation. HLS, that is hue, lightning and saturation. Hue is what? Hue is my particular color. If I want to change my particular color, I can change the hue color. अगर lightness मेरे को करनी है वहाँ पर lightness कर सकते हैं। saturation और desaturate करना है तो yes, I can do the saturation and the desaturation as well. यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपने hopefully अगर Photoshop आपने जरूर देखा होगा तो Photoshop में भी आपने ये पढ़ा होगा। देन इट कम्स टू जहाँ पर ऊपर यहाँ पर अपन ऑटो में जा रहे थे तो ऑटो लेवल्स था। यहाँ पर एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कर्व्स, ओके। कर्व्स आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देता है। जैसे यहाँ पर आप इंडिविजुअली हर एक कलर के साथ कर्व से खेल सकते हैं। रेड
रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। सो अभी अपने पास RGB है, तो RGB का अगर मैं ग्राफ देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये आपका होता है, दिस इज़ योर शैडोज, दिस इज़ योर मिड टोन्स एंड दिस इज़ योर हाईलाइट्स, राइट। अगर मैं हाईलाइट उसकी बढ़ाना चाहता हूँ तो सी वेरी नाइस काइंड ऑफ पर्टिकुलर चेंजेस यू कैन सी कि यहाँ और यहाँ बहुत ज़्यादा ही चेंज आपको दिखेंगे। तो दिस इज़ योर शैडो, दिस इज़ योर मिड टोन्स। सो एक छोटा सा एस कर्व अपन बनाएंगे, बिकॉज अपन को हल्का सा शैडोज डार्क में चाहिए, मिड टोन्स अपन को हल्के चाहिए, एंड हाईलाइट्स आप देखिए आगे पीछे करके, इसको ऊपर नीचे करके आप इसको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट्स को भी मैनेज कर पाएंगे। तो दिस इज़ योर कर्व्स। याद रखिएगा कि आपको पर्टिकुलरली रेड ग्रीन ब्लू, सपोज अगर मेरे पास ग्रीन है तो ग्रीन का भी मेरे पास यहाँ पर पर्टिकुलर, ये देखिए अगर मेरे को ग्रीन का कम करना है तो ग्रीन भी मैं पर्टिकुलर खेल सकता हूँ। अगर मेरे को शैडोज कम करनी है ग्रीन की, मिड टोन्स एंड देन अगेन द हाईलाइट्स वी हैव फॉर द ग्रीन्स। ये देखिए अगर मैं ग्रीन्स को बढ़ाना चाहता हूँ या थोड़ा कम करना चाहता हूँ तो आई हैव इंडिविजुअल, मेरे पास इंडिविजुअली सभी के पैरामीटर्स मुझे मिलेंगे। अगर मैं खुद के कस्टम शेप्स बनाना चाहता हूँ, येस आई कैन डू दैट एज वेल, बट वो अभी हाल फिलहाल अपन नहीं बनाएंगे। सो कर्व्स भी यहाँ पर अपन ने देखा। इक्वलाइजर विल गिव यू द इक्वलाइज ऑफ द इमेज। एक्सपोजर है, एक्सपोजर आपको आइडिया है एक्सपोजर क्या करता है, एक्सपोज करता है इमेज को। अगर आप एक्सपोज करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके पास इंडिविजुअली चैनल्स वगैरह मिलते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ अगर अपन बात करते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन, वही बात आ गई। लीव कलर, लेवल्स, अगेन लेवल्स मैंने बताया जैसे कि आपके पास पर्टिकुलर डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसके अंदर आप ब्लैक एंड वाइट का रेशियो आप अपना चेकआउट कर सकते हैं, कितना रखना है आपको, इनपुट ब्लैक आउटपुट ब्लैक कितना रखना है आपको। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच फ्रॉम विच यू कैन ईजिली गेट अ इफेक्ट्स। जैसे फोटो फिल्टर इज अ वेरी नाइस प्रीसेट। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रीसेट एक मिल जाता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंडर वाटर अगर मैं करता हूँ तो डायरेक्टली आपको बहुत हल्का सा ब्लू कलर का वो इफेक्ट आपको दे देगा। डेंसिटी आपको यहाँ पर वो पूछेगा कितनी डेंसिटी रखनी है आपको, एंड देन देयर इज अ ग्रीन ब्लू वॉलेट, अलग डिफरेंट कलर्स के आपको प्रीसेट ऑलरेडी उसने दे रखे हैं कि अगर आपको डायरेक्टली प्रीसेट्स यहाँ से चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से उठा सकते हैं। डीप ब्लू फोटो फिल्टर अगर आपको चाहिए, अगर आपको अंडर वाटर फिल्टर चाहिए, आपको डीप येलो फोटो फिल्टर चाहिए, कस्टम अगर आपको करना है तो यहाँ से आप पर्टिकुलरली पकड़ के आप इन चीज़ों को कस्टम कर सकते हैं। इंटेंसिटी कितनी रखनी है, यू कैन ईजिली ग्रेड योर पर्टिकुलर इमेज, सो आपको प्रॉपरली पता पड़ेगा कि किस तरह के चेंजेस आपके हो रहे हैं। ओके, सो शैडो एंड हाईलाइट्स का इंडिविजुअली अपने पास है। सपोज इफ आई कीप इट ऑन दैट, तो यहाँ पर देखिए शैडो एंड हाईलाइट्स है। ऑटो अमाउंट को जैसे मैं बंद करता हूँ तो इंडिविजुअली आप शैडो अमाउंट और हाईलाइट अमाउंट से इंडिविजुअली दोनों चीज़ों से खेल सकते हैं। शैडो अमाउंट अगर मैं कम करना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर शैडो की अमाउंट कम हो रही है, एंड हाईलाइट अमाउंट अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ तो येस आई कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। सो यहाँ पर अगर आप चेंजेस देखेंगे थोड़ा सा और हाईलाइट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं अपन से ही, तो यहाँ पर अगर आप चेंजेस देखेंगे तो सिंपल सा वो हाईलाइट उसकी कम होती हुई नज़र आ रही है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और चीज़ क्या है, आपके पास टिंट है। अगेन टिंट अगर मैं पुट करूँगा, सिंपली 2 कलर्स आएंगे आपके पास, आप कोई भी 2 कलर के अंदर टिंट डाल सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर जब आप ये टिंट का काम कर रहे हैं तो एक अलग लेयर लेके आप जरूर टिंट का काम करें। अमाउंट ऑफ टिंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ टिंट आप डाल सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप ब्लेंडिंग लेयर्स दे सकते हैं, राइट। अगर ब्लेंडिंग मोड्स, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके अंदर, सपोज लेट्स स्विच ऑफ दिस, यहाँ पर एक स्विच ऑफ करते हैं चीज़, अपन इसको अपन स्विच ऑफ किया एंड मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू एंड एडजस्टमेंट लेयर ली मैंने एक, एंड ये मैंने इसके ऊपर रखी। तो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैंने टिंट का प्रयोग किया। लेट्स गो एंड पुट ऑन दैट। तो अभी ब्लैक एंड वाइट है, प्योरली ब्लैक एंड वाइट रहेगा वो। अगर सपोज लेट्स टेक समवॉट red and let's take somewhat blue color. So if I'll take these of the 2 colors and यहाँ पर swap colors में कर सकता हूँ, and यहाँ पर जाके अब मैं इसका blending options कुछ something कुछ let's go and do the overlay to see how beautiful it will work. See देखिए हल्का सा colors मैं रखूँगा, इसको swap colors वापस करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो 2 कलर के टेंट आ जाएंगे। तो यूजुअली अपन यूज़ करते हैं that is blue and black. So see how beautiful it will look, राइट। अगर मैं इसके इफेक्ट्स आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से इफेक्ट्स में अगर बंद करूँगा तो ये पहले था और ये बाद में, ये देखिए अमाउंट ऑफ टेंट अगेन कितना आपको रखना है वो डिपेंड करता है। सी तो
तो सिंपली अगर आप किसी भी चीज़ का टिंट यूज़ करना चाहें, जैसे आजकल आप मूवीज़ में देखते हैं बहुत सारी मूवीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टिंट्स में बन रही है। जैसे कुछ मूवीज़ थी बाजीराव मस्तानी, वो येलोइश टिंट में थी थोड़ी, एंड कुछ मूवी है जैसे कि अगर अपन बात करें KGF की, तो KGF इज़ अ लिटिल बिट इनटू ब्राउनिश काइंड ऑफ टिंट। तो हल्का सा अपन यहाँ पर जाके जैसे कि ब्राउनिश टिंट अगर मैं देता हूँ, ओके, एंड यहाँ पर मैं हल्का सा ब्लैक ही रखता हूँ एंड आई इंक्रीज द थिंग। सो दिस इज़ काइंड ऑफ टिंट वी हैव इन KGF। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपको हल्का सा इस तरीके का टिंट आपको दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर अपन टिंट कर सकते हैं। एक और चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दैट इज़ योर ट्राइटोन। वहाँ अपने पास 2 कलर थे, यहाँ अपने पास 3 कलर अवेलेबल रहेंगे, जिससे आप इजीली 3 तरह के टिंट्स आप ला सकते हैं। ब्लेंड विद ओरिजिनल कितना रखना है यहाँ पर देखिए, सी वेरी सिंपल इफेक्ट बट इवन वेरी नाइस, राइट। ट्राइटोन इज देयर, 3 कलर्स आपको मिलेंगे, हाईलाइट, मिड टोन और शैडोज के, जिसमें आप पर्टिकुलरली तीनों चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू गेट टू द हाईलाइट्स टू ब्राउन, लाइट ब्राउन, एंड लेट्स मेक दिस लिटिल बिट ऑफ रेड। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव, सी। एंड ब्लेंड विद ओरिजिनल कितना करना है मुझे, मैं यहाँ से देखूंगा, सी। तो ये क्या है, ये आपका एक तो आपका टिंट था जिससे आप टिंट चेंज कर सकते हैं, एक आपका है ट्राइटोन, एंड देन देयर इज अ वाइब्रेंस। अगर मैं वाइब्रेंस को ज़्यादा करना चाहता हूँ, अगर मैं ये डायरेक्ट उस पर डाल सकता हूँ, पर एडजस्टमेंट लेयर पर अपन डालेंगे तो चेंज द ब्लेंडिंग ऑप्शन एंड यू कैन गेट द इफेक्ट्स। तो वाइब्रेंस अगर मेरे को करना है हल्का सा और मेरे को उसको कलरफुल करना है, याद रखिए चीज़ों को बर्न नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवर बर्न ना हो जाए, ओवर वाइब्रेंस ना हो जाए, उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिए। सैचुरेटेड अगर मेरे को करना है हल्का सा, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप इसके ओरिजिनल कलर्स निकल के आएंगे, राइट। ओके, तो ये सब अपन ने किया। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जिसको आप इजीली कर सकते हैं, जैसे लीव कलर है। लीव कलर क्या करता है, अगर लीव कलर डायरेक्ट में डालता हूँ तो मैं कोई एक पर्टिकुलर कलर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर उसकी टॉलरेंस में अगर कम करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, तो वो पर्टिकुलर ग्रीन कलर को आपका डी कलर करेगा, ग्रीन कलर आपका छूट जाएगा, एंड टॉलरेंस उसकी क्या रहेगी वो आपकी डिपेंड करती है। तो सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ के आपके सारे कलर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। एज सॉफ्टनेस कितनी मेरे को रखनी है उसकी वो भी डिपेंड करता है। से यहाँ पर पर्टिकुलर ग्रीन कलर छूट गया है, बाकी येलो वैसा का वैसा ही है। अमाउंट ऑफ डी कलर कितना करना है आपको वो भी डिसाइड कर सकते हैं आप। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर बिल्कुल हट गया है। तो इसी तरह लीव कलर में कोई सा भी एक कलर आप चूज करेंगे, इट विल गिव यू अ वेरी नाइस इफेक्ट। वो आपका जो पर्टिकुलर RGB में ही होगा वो चीज़। RGB अगर आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डी कलर करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर कलर को छोड़कर बाकी सब कलरफुल दिखाएगा, और वो एक पर्टिकुलर कलर होगा या RGB, दैट इज गेटिंग इनटू ब्लैक एंड वाइट। वो पूरा ब्लैक एंड वाइट या डीसैचुरेट हो चुका होगा। ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है, ये सब चीज़ें आपकी कलर करेक्शन में आती है। अगर आप बात करें कि मेरे को ऑल ओवर एक कलर करेक्शन करना है, एक अगर पर्टिकुलर एक ग्रेडिंग के साथ कलर करेक्शन करना है, तो एक अपन क्विकली क्या करते हैं, एक दूसरा अपन फाइल इंपोर्ट करते हैं। लेट्स गो हेयर एंड इंपोर्ट वन पर्टिकुलर फाइल विच आई हैव यहाँ पर। सो इससे अपन एक न्यू कॉम बनाते हैं एंड यहाँ पर ये देखिए कुछ ऐसा मेरे पास एक वीडियो है जिसका अपन एक बेहतर तरीके से कलर ग्रेडिंग करेंगे। नाउ देयर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड ल्यूमेट्रिक कलर, दैट इज व्हाट वी कॉल ल्यूमेट्रिक कलर। बेसिकली ये चीज़ें आपकी फोटोशॉप में भी आती हैं, ये चीज़ें आपकी प्रीमियर प्रो में भी आती हैं। एडिटिंग सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो में भी आपको ये चीज़ें मिलेगी, और यहाँ पर भी आपको कलर करेक्शन का एक पूरा टैब दिया हुआ है जिसके अंदर सेम चीज़ मिलेगी। तो अडोबी के पास रिलेटेड टू कलर करेक्शन ये सारी चीज़ें आपके हर एक सॉफ्टवेयर में मिलेगी जिसमें आप एडिटिंग करते हैं, राइट, रिमेंबर दैट। सो यहाँ पर ल्यूमेट्रिक कलर्स की मैं बात कर रहा था, तो एक ल्यूमेट्रिक कलर्स ऐसा है जो कि आपको बहुत अच्छे इफेक्ट दे सकता है। और जितना भी अपन ने काम किया है, ऑटो कलर्स ले लीजिए, चाहे वो आप ब्लैक एंड वाइट ले लीजिए, चाहे वो आप लेवल्स की बात कर लें या कर्व्स की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ एक ही प्रीसेट के अंदर अपन को मिलती है। दैट इज व्हाट वी कॉल ल्यूमेट्रिक कलर्स। अगर अपन इसका एक कॉपी लेते हैं, लेट्स डू द Ctrl+D फॉर दिस, एंड यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, अपन एक छोटा सा मास्क देते हैं जिससे अपन बिफोर एंड आफ्टर देख पाए। ओके, सो आई गिव दिस मास्क टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पर अपन इसके ऊपर अपन ल्यूमेट्रिक कलर्स टाइप करते हैं। लेट्स गो फॉर ल्यूमेट्रिक कलर्स,
अलूमेट्रिक कलर्स। ये देखिए कलर करेक्शन की टैब में आपको मिलेगा। अगर यहाँ से अगर मेरे को ढूंढना है तो कलर करेक्शन की टैब में जाइए एंड यहाँ पर अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आई डेफिनेटली फाइंड अ ल्यूमेट्रिक कलर। ये रहा। सो ल्यूमेट्रिक कलर उठाया मैंने और मैं यहाँ पर ल्यूमेट्रिक कलर को पुट कर दूंगा। सो ल्यूमेट्रिक कलर में अपने पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, लेट्स सी दैट फर्स्ट। एक बार थोड़ा सा देखते हैं। सी हाई डायनामिक रेंज अपन करना चाहते हैं तो HDR अभी अपने पास नहीं है, तो अभी मैं हाई डायनामिक रेंज को नहीं हाथ लगाऊंगा। सो सबसे पहली चीज है क्या, बेसिक करेक्शन, देन है क्रिएटिव, देन है कर्व्स, कलर व्हील, HSL मतलब बताया मैंने, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटिंग, एंड देन विग्नेट। तो सबसे पहले विग्नेट की बात करते हैं कि विग्नेट आपका क्या रहेगा। यहाँ पर ये देखिए अगर मैं इस अमाउंट को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, अगर अमाउंट को बढ़ाता हूँ और कम करता हूँ तो आपको हल्का सा ब्लैक काइंड ऑफ शैडो यहाँ पर दिखेगा, हल्का सा लिटिल बिट ऑफ ब्लैक काइंड ऑफ शैडो यू कैन सी। तो ये आजकल आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी आने लगा है। अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन के किसी भी एडिटिंग ऐप में देखते हैं तो विग्नेट आपका ज़रूर यहाँ पर दिखता है। एंड द रफनेस ऑफ दैट, कितनी रफनेस अपन को रखनी है, कितना फेदर अपन को रखना है, हाउ मच फेदर यू वांट फॉर दैट। सी यहाँ से आप देखेंगे तो आपको आप अच्छी तरीके से पता पड़ेगा। हाफ वाले पे अपन ने क्या मास्क डाल रखा है, इसलिए वो यहाँ इफेक्ट नहीं कर रहा है। सो ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत ब्यूटीफुली वो चीज़ दिखेगी। सो इफ़ आई वांट टू गिव अ फेदर टू दिस, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्टिव डीएक्टिवेट आप यहाँ से करते हैं, तो अभी हाल फिलहाल के लिए अपन डीएक्टिवेट रखते हैं। देन लेट्स गो टू बेसिक करेक्शन। बेसिक करेक्शन इज व्हाट, बेसिक करेक्शन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वाइट बैलेंस। सबसे पहले अगर मैं वाइट बैलेंस कुछ चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करना चाहता हूँ, सी देयर आर टू टाइप ऑफ टेम्परेचर्स अगेन। अगर अपन बात करते हैं, वन इज कूलर एंड सेकंड इज वार्मर। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो इट विल गेट इनटू अ मोर कूल काइंड ऑफ मोर वार्म काइंड ऑफ टेम्परेचर्स। एंड अगर इसको मैं इधर इस तरफ ले जाता हूँ तो इट विल गेट मोर इनटू कूल टेम्परेचर्स। कूल टेम्परेचर्स में आपका ज़्यादातर ब्लूइश शेड्स आते हैं। एंड अगर मैं इसको आगे ले जाता हूँ तो इट विल गेट इनटू वेरी मच इनटू येलोइश काइंड ऑफ स्टफ। येलो थोड़ा कलर में आएगा। सो डिपेंड करता है कि आपका जो एम्बियंस है वो क्या है, कूल एम्बियंस है या वार्म एम्बियंस है, वो डिपेंड करता है। और उसी हिसाब से अपन क्या करते हैं, अपन अपना टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। तो कैन यू सी दैट अ डिफरेंस बिटवीन दिस। सो लेट्स मेक इट मोर हाफ। इस मास्क को थोड़ा सा और अपन हाफ करते हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस एंड मेक इट इन अ प्रॉपर हाफ, राइट, ओके, दैट्स कूल। एंड वापस अपन इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं द चेंजेस इन दैट टेम्परेचर के अंदर। अगर मैं चेंज करता हूँ, ये देखिए, एंड ये देखिए, तो आपको स्किन टोन वगैरह सब के अंदर बहुत कुछ चेंज मिलेगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि मेरा जो ये फिर भी थोड़ा कूल टेम्परेचर्स में है और ये अपन ने वार्म किया है। सो इट विल गिव वेरी 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 नाइस एंड गुड इफेक्ट टू चेंज द पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर स्किन टोन आप देखिए, यहाँ का स्किन टोन देखिए, दोनों चीज़ें बहुत डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। देन ये द सेम टिंट की अपन ने जो बात करी थी, टिंट आपका यहाँ से आएगा। टेम्परेचर हाल फिलहाल अभी मैं वापस 0 कर रहा हूँ, आई डोंट वांट एनी ऑफ टेम्परेचर। टिंट की अपन बात कर रहे हैं। टिंट मैंने बताया था आपको, यहाँ से आप इसको टिंट्स को चेंज कर सकते हैं। अगेन इसको भी अभी हाल फिलहाल में हाथ नहीं लगाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग अगर अपन बात करेंगे तो एक्सपोजर है। यहाँ पर एक्सपोजर है, कॉन्ट्रास्ट है, हाईलाइट्स हैं, शैडोज हैं, वाइट्स एंड ब्लैक्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ एक्सपोजर की बात करते हैं। एक्सपोजर अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ तो सी सिंपल, आप एक्सपोजर इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों चीज़ें कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट इज देयर, तो लेट्स मेक इट 0.02 something. Let's make it 0.1 of exposure, 0.2 something, a little bit of exposure we have. अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो ये देखिए हल्का सा एक्सपोजर अपन ने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका एफेक्ट्स बंद कर रहा हूँ तो यहाँ पर हल्का सा आप एक्सपोजर देख पाएंगे। ये देखिए हल्का सा चेंजेस, यहाँ पर हल्की सी डल स्किन और यहाँ पर हल्की सी ब्राइट स्किन, कॉज अपन ने एक्सपोजर दिया है इसको। देन अगेन वी हैव अ कॉन्ट्रास्ट। इफ आई वांट टू सी द शार्प एजेस तो मैं हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं हल्का सा भी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ तो वी आर गेटिंग अ मोर शार्प एजेस। हाईलाइट्स आपकी यहाँ रही, अगर मेरे को इंक्रीज करनी है तो हाईलाइट्स इंक्रीज कर सकता हूँ मैं। शैडोज आपकी यहाँ रही, अगर मैं शैडोज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ, इट्स देयर। वाइट पॉइंट्स आर देयर एंड एज वेल एज ब्लैक पॉइंट्स आर देयर। सो लेट्स गिव अ लिटिल बिट ऑफ वैल्यू टू एवरीथिंग। लेट्स मेक इट 0.2 अगेन टू द कॉन्ट्रास्ट। एंड हाईलाइट्स मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा एंड शैडोज में लेट्स मेक इट 0.1 something, okay, and give a white balance of 1.
okay, and give a black to 0.2. Okay, so what we have here is now a very beautiful changes in my color correction tab. ठीक है, बहुत सारा चेंजेस है यहाँ पर. एक और ऑप्शन है जो ऑटो है. अगर मैं ऑटो करता हूँ तो देखिए वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें को अपने आप सेट करेगा. अगर यहाँ अपन बंद करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर उसने ब्यूटीफुली अपना जैसे ही कुछ उसने एक्सपोजर वगैरह दिया है, 0.2 एक्सपोजर दे रहा है. शेडोज़ वो -10 में दे रहा है एंड ब्लैक्स उसने और कम माइनस में की हैं. आप चाहें तो अपने हिसाब से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं. सपोज इफ आई गो फॉर -10, आई कैन गो फॉर a -10 as well. Okay, so we have a reset option and auto option here. Saturation is there. Saturation से अभी नहीं खेलना है मुझे. अगर saturate करना है इसको तो yes I can do that. अगर desaturate करना है I'll make it 0 तो it will clearly go for black and white. Okay, let's make it 100. 100 is a default value for saturation. देन अपन बात करते हैं यहाँ पर क्रिएटिव की. क्रिएटिव में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ आपको कैमरास के प्रीसेट दिए हुए हैं, आप चाहें तो उनसे खेल सकते हैं. यहाँ पर अगर बात करें इंटेंसिटी की तो इंटेंसिटी आपको मिलेगी. फेडेड फिल्म अगर मेरे को चाहिए, हल्का सा इफेक्ट देना है, शार्पन का इफेक्ट देना है मेरे को वाइब्रेंट करना है उसको और ज़्यादा कलर्स देने हैं. एंड यहाँ पर देखिए शैडो टिंट और हाईलाइट टिंट्स की मेरे पास इंडिविजुअली मेरे को दोनों चीज़ दी हुई है. सो अगर मैं शैडोज़ को हल्का सा ब्लूइश में करना चाहूँ तो यस आई कैन डू दैट. अगर मैं इसको हल्का सा ब्लूइश में करना चाहूँ हाईलाइट को तो हाईलाइट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ. आई कैन चेंज इट टू मेनी अदर कलर्स. यहाँ देखिए तो किस तरह का टिंट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, उस तरह का टिंट मैं आपको ईजिली यहाँ से हाईलाइट और शैडोज में से दे सकता हूँ. ओके, बात करते हैं कर्व्स की. कर्व्स वही वाली चीज़ है जो अपन ने यहाँ पर करे थे. दिस इज़ योर शैडोज, दिस इज़ योर मिड टोन्स एंड दिस इज़ योर हाईलाइट. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिल रही है. इसको अपन वापस बैक टू नॉर्मल करते हैं, एक्टिव नहीं करते हैं इसको, एंड अपन सीधे चलते हैं कर्व्स में. कर्व्स विल गिव यू दीज 3 थिंग्स. इनको अगर आप सेट करना चाहें, ये देखिए आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. दिस इज़ योर हाईलाइट, अगेन बता रहा हूँ, मिड टोन्स एंड दिस इज़ योर शैडोज. अगर आप हल्का सा भी उसको चेंजेस करना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे आप तो बहुत ब्यूटीफुली इट विल गिव यू अ वेरी नाइस काइंड ऑफ इफेक्ट. सी राइट. उसके अलावा आपके पास क्या आता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली हर एक ग्राफ के साथ आप खेल पाएंगे. यहाँ पर आप हर एक पर्टिकुलर ग्राफ के साथ आप यहाँ पर खेल पाएंगे. जब आप कर्व्स को खोलेंगे तो RGB कर्व्स के अलावा आपके पास ह्यू एंड सैचुरेशन का कर्व रहेगा. सही, यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन का कर्व रहेगा आपके पास ह्यू एंड व्यू का कर्व रहेगा. एंड तो अपन यहाँ पर सिंपली एक ह्यू एंड सैचुरेशन के कर्व में जाते हैं. यहाँ पर अपन को एक ऑप्शन मिलता है, ये देखिए. अगर मैं हल्का सा इसके संग कुछ चेंजेस करता हूँ तो ये देखिए आपका किस तरह से चेंज आपका आएगा. सो आई विल पुट वन दिस ओवर देयर. एंड यहाँ पर एक चीज़ और है जिसमें अपने को क्या मिलता है, अपन एक पर्टिकुलर कलर को चेंज कर सकते हैं. सपोज मैंने यहाँ से लिया और ये ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया, राइट. एंड अगर मैं इसको अब चेंज करता हूँ, सपोज आई विल चेंज दिस पर्टिकुलर पैटर्न. सपोज ये देखिए तो आपके किस पे असर पड़ेगा, आपके ब्लू कलर्स जितने भी हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा. ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर अगर मैं उसको चेंज करता हूँ तो आपके ब्लू कलर्स जितने भी हैं उनके ऊपर आपका इफेक्ट पड़ेगा. ये देखिए डायरेक्टली. सी, ओके, दिस इज़ योर ब्लू टैप. ये देखिए आपका जो स्काई है वो ज़्यादा ब्लूइश हो रहा है. अगर मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो इट्स गेटिंग मोर ब्लू, अगर नीचे ले जा रहा हूँ तो इट्स गेटिंग डिसैचुरेटेड. यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए. सी, राइट. ये वाला स्काई देखिए और ये वाला स्काई देखिए, यू विल सी द डिफरेंस. आपको सामने डिफरेंस पता पड़ेगा. अगर मैं ब्लू कलर पकड़ के इसको नीचे ले गया, ब्लू कलर पकड़ के इसको ऊपर ले गया, तो यहाँ पर देखिए मेरा स्काई कितना उभर के बाहर आया है. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी देयर इज नथिंग. सो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक कलर को भी अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो येस आई कैन डू दैट. अगर मैं यहाँ ग्रीन में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए ग्रीन का टैब मेरे पास आ गया है. ये देखिए यहाँ मैं अगर देखूँगा तो ग्रीन के टैब्स को मेरे को अगर ऊपर बढ़ाना है या नीचे करना है तो येस आई कैन डू दैट. तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन के टैब्स को ऊपर किया, ये देखिए तो आपके पास वापस ग्रीनिश जो कलर है आपका वापस वो उभर के आपके पास आ जाएगा. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अब अपन सीधे चलते हैं कहाँ पर, अब अपन सीधे चलते हैं कलर व्हील्स में. कलर व्हील्स एक चीज़ है जिसमें आप इंडिविजुअली मिड टोन, शैडो एंड हाईलाइट से खेल पाएंगे. सो यहाँ पर आपको अगर मेरे को शैडोज़ के टेंट या मिड टोन के टेंट्स अगर चेंज करने हैं तो डेफिनेटली आई कैन डू दैट. सपोज मेरे को हाईलाइट हल्की सी ब्लूइश में चाहिए तो या सी आई कैन डू दैट. अगर मेरे को शैडोज़ हल्की सी लाइट ब्लूइश में चाहिए, येस आई कैन डू दैट. बट यहाँ पर उसकी ओवरऑल वैल्यूज़ हैं, कितनी आपको वैल्यूज़ रखनी है उसकी, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस राइट नाउ.
we only work with the shadows for now. So उसके बाद HSL secondary colors है अपने पास. This is your key. यहाँ पर की आपके पास क्या है, बहुत अलग अलग चीज़ें दे सकती है आपको. जैसे कि सपोज मैंने यहाँ से अगर एक सेट कलर किया ब्लू एंड ऐड कलर मैंने किया ग्रीन एंड रिमूव कलर अगर मेरे को कोई करना है तो मैं रिमूव कलर को भी मूव कर सकता हूँ. देखिए अभी एक अपन ने ऐड कलर किया था, दैट वाज ब्लू. तो अगर मैं ब्लू कलर ऐड किया था और यहाँ से जाके अब मैं ये देखिए राइट, अगर मैं उसको पर्टिकुलर ब्लू कलर को मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखिए, अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो यस आई कैन डू दैट. तो ह्यू आप एक पर्टिकुलर कलर की चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. अगर आप सैचुरेशन चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं. अगर इसको एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हैं राइट, इसको रीसेट कर सकते हैं, अगेन गेट बैक टू 0 एंड यहाँ से वापस अपन क्या करते हैं, कलर लेते हैं. ब्लू कलर लिया मैंने एंड इसके अंदर यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे you will get the many things over there. just take it, okay. see यहाँ पर अगर इसको मैं जूम इन करता हूँ तो ये देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं अगर आगे या पीछे करता हूँ so what I'll get somewhat kind of particular colors. ये एक मिनट वेट करेंगे, ये देखिए तो आपका ब्लूइश कलर पे पूरा इफेक्ट होता है. just take care of that. इसको अगर अपन ऊपर से जाके भी ये चीज़ कर सकते हैं जो अपन ने करी थी, वही कलर है एक्चुअली, वही चीज़ है यहाँ पर भी. यू कैन चेंज अ पर्टिकुलर कलर्स फ्रॉम हेयर. फिर उसके बाद अगर मेरे को रिफाइन करना है तो मैं उसको ब्लर कर सकता हूँ पर्टिकुलर पार्ट को. अगर मैं ब्लर की बात करूँ तो जो सिलेक्टेड है वो ब्लर होगा एंड देन देयर इज अ कलर करेक्शन, टेंट वगैरह चेंजेस करने हैं, शार्पन करना है उन पर्टिकुलर पार्ट्स को जो आपने सेलेक्ट किया है ऐड कलर करके. तो यस यू कैन डू दैट. एंड विग्नेट की अगर वापस बात करते हैं तो विग्नेट विल गिव यू अ वेरी नाइस सॉफ्ट इफेक्ट इन द एजेस. तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो आपके किसके ऊपर होती है, आपके पर्टिकुलर लिमेट्रिक कलर्स में होती हैं. अब एक छोटा सा एग्जांपल के लिए अपन ये मास्क को डिलीट करते हैं. एक मास्क को मैंने डिलीट किया एंड यहाँ पर अपन इसको स्विच ऑफ और ऑन करके देखते हैं. सो ये आपके पास सामने चेंजेस हैं जो कि अपन यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा चेंज और करना है. येस यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. थोड़ा सा विग्नेट अपन कम करेंगे, विग्नेट थोड़ा ज़्यादा है. सो अमाउंट इज लिटिल बिट मच मोर फॉर विग्नेट एंड हल्का सा मिड पॉइंट एंड राउंडनेस एंड फेदर. ओके दैट्स कूल. लेट्स प्ले दिस. तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. सी this is how you work with your particular color correction tab. So that is it for color correction. आज के लिए इतना ही है. सो आपने कलर करेक्शन तो सीख लिया. अब आपको आगे अगर कुछ सीखना हो जैसे कि रोटोस्कोपिंग है, ब्लेंडिंग लेयर्स है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कि जो अगर आप समझ गए, जैसे कि मोशन ट्रैकिंग से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. सो ये पूरी चीजें आपने सीख ली तो आपके लिए आफ्टर इफेक्ट और उसके बाद वीडियो एडिटिंग की फील्ड बहुत ही बड़ी है जो आपके लिए खुल जाएगी. सो learn1.com का ये कंप्लीट कोर्स जो 100% फ्री है वो एनरोल करना मत भूलिएगा. वो भी एनरोलमेंट के लिए कंप्लीटली फ्री है. यहाँ पे सीखने के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी है. और इस कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. उसके ऊपर क्लिक करके भी आप ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं. और कोर्स के बारे में और कुछ भी जानना हो, नए आने वाले सारे कोर्सेज के बारे में कुछ भी जानना हो, आप हमारे ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर सकते हैं. और अभी learn1.com के इस YouTube चैनल पर हम तो बातचीत कर ही रहे हैं और ऐसे कई सारे वीडियोस आपको देखने हो तो learn1.com के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा. और हाँ, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी मत भूलना क्योंकि आपके जैसे भी कई और ऐसे लोग होंगे कि जिनको कलर करेक्शन सीखना हो, समझना हो, उनको भी ये वीडियो रेकमेंड होगा. सो हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learn1.com के YouTube चैनल पे. याद रहे learn1.com 100% फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म.